हेलो एवन, आज हम सीखने वाले हैं एसएमसी का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। और लिक्विडिटी स्वीप बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है स्मार्ट मनी में। और मैंने देखा है कि ज़्यादातर जो रिटेल ट्रेडर्स है वो हमेशा कैंडल्स को ट्रेड करते हैं, मगर जो बड़े और प्रोफेशनल ट्रेडर है वो हमेशा लिक्विडिटी स्वीप को ट्रेड करते हैं, क्योंकि लिक्विडिटी स्वीप हमको बताता है कि लेवल्स कहाँ पे हैं, जैसे कि स्ट्रॉन्ग हाई कहाँ पे और स्ट्रॉन्ग लो कहाँ पे है। मैं हायर हाई और हायर लो के बारे में बात ही कर रहा हूँ, स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो के बारे में बात कर रहा हूँ। और जब तक लिक्विडिटी नहीं निकलती है या ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब तक हमको लेवल्स पता नहीं चलते हैं। और जब भी हमको लेवल्स पता चलते हैं तो प्रोफेशनल ट्रेडर को हमेशा आसानी हो जाती है ट्रेड लेने में। तो आज हम पूरा लिक्विडिटी स्वीप सीखने वाले हैं और मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से सिखाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्क्रीन पे नज़र डालते हैं जो मैंने पैटर्न्स बनाए हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने के लिए मिल रहा है जो मैंने बनाया है। मार्केट यहाँ हाई लो में था और यहाँ से ऊपर जाके वो एक हायर हाई बनाता है, और वहाँ जैसे ही मार्केट एक रिट्रेसमेंट लेता है और इस हाई को तोड़ देता है तो ये बन जाता है हमारा एक हाई लो। और इसी तरीके से मार्केट अप एंड डाउन करके ऊपर तक जाता है और ये बनता है हमारा एक नियर हायर हाई। और जैसे ही मार्केट इधर से नीचे गिरता है और इस हाई लो को तोड़ता है तो एक लिक्विडिटी स्वीप होती है यहाँ पे। और हम कभी कभी इस चीज़ को बोलते हैं एक चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो मान के चलो कि जैसे यहाँ पे चेंज ऑफ कैरेक्टर देखने के लिए मिलता है तो यहाँ से एक डाउन की तरफ ट्रेंड शुरू हो जाता है, मगर ये जैसे इस चीज़ की लिक्विडिटी निकलती है और यहाँ से मार्केट इस हाई को निकाल देता है तो ये बन जाता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो। और जैसे स्ट्रॉन्ग लो यहाँ से मिलता है और जैसे मार्केट ने इस हायर हाई की लिक्विडिटी भी निकाल दी तो ये बन जाता है हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई। और देखा जाए मार्केट क्या होता है कि जब भी स्ट्रॉन्ग लो पे आता है तो ये होता है कि वहाँ से एक टच करके मार्केट हमेशा ऊपर की तरफ ही जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है, मार्केट यहाँ से ऊपर से लेके आए नीचे जिगजैग पैटर्न बनाते हुए, हाई लोज बनाते हुए, और सीधे यहाँ पर टैप किया। और जैसे ही मार्केट यहाँ से एक चेंज ऑफ फैक्टर दिया वो ऊपर की तरफ चला गया। तो इसी तरीके से मार्केट बिहेव करता है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग लो था और यहाँ पे क्या है, एक स्ट्रॉन्ग हाई। जब भी मार्केट ज़्यादातर क्या करता है, जब भी स्ट्रॉन्ग हाई के पास आएगा तो वो हमेशा इस तरीके से बिहेव करेगा और नीचे की तरफ आएगा। इन केस अगर मान के चलो कि हमारा स्ट्रॉन्ग लो टूट जाता है, ठीक है, मान के चलो हमारा स्ट्रॉन्ग लो टूट जाता है, तो यहाँ से जैसे ही मार्केट टूटेगा तो एक शानदार सी नीचे की तरफ रैली आएगी जो हमको एक डाउन मूवमेंट देगी बहुत अच्छी तरीके से, जहाँ पे हमको बहुत शानदार से ट्रेड में देखने के लिए मिल सकते हैं। और वैसे ही यहाँ पे ऊपर की तरफ है, जब भी मार्केट मान के चलो कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग हाई टूट जाता है, और जब भी स्ट्रॉन्ग हाई टूटता है या स्ट्रॉन्ग लो टूटता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एक ब्रेकिंग ब्लॉक। तो मान के चलो मार्केट यहाँ से एक तोड़ा और इसी तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ चला जाएगा और इस चीज़ को हम बोलेंगे एक ब्रेकर ब्लॉक। और यहाँ से हमको शानदार मूव देखने के लिए मिलेगा ऊपर की तरफ। जब भी स्ट्रॉन्ग हाई और स्ट्रॉन्ग लो टूटता है तो हमको एक शानदार मूव देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। तो आप ज़रूर इस चीज़ को अप्लाई कीजिए अपने ट्रेड पे। यहाँ पे मैंने आप लोग के लिए कुछ कैंडल्स बनाए हैं जो जिससे आपको लिक्विडिटी समझ में आएगी। तो ये मान के चलो कि ये एक डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। मार्केट यहाँ से शानदार मूव दिया और नीचे गिरा, ठीक है। ये था हमारा हाई, ये था हमारा लो। मार्केट ने इस हाई को तोड़ा नहीं, मगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाके, जैसे कि मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर गया होगा, यहाँ से फिर नीचे आया होगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे ही मार्केट यहाँ पे आया और इस लो की लिक्विडिटी निकाल दी और मार्केट इस लो की लिक्विडिटी के नीचे क्लोज हुआ, तो उसका मतलब ये हो जाता है कि ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो हो जाता है। मार्केट जब भी अपने स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ेगा तो उसमें कैंडल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि क्लोजिंग कहाँ पे दे रहा है। हमेशा क्लोजिंग लिक्विडिटी
जैसे कि मार्केट निकाला तो हमेशा लिक्विडिटी के नीचे ही होनी चाहिए कैंडल की क्लोजिंग। अगर वो ऊपर क्लोजिंग होगा तो एक स्ट्रॉन्ग लो नहीं माना जाएगा या वीक लो माना जाएगा, और इससे इस जगह से मार्केट का कोई चांसेस नहीं है कि वो ऊपर जाए। अगर वीक लो है तो, अगर स्ट्रॉन्ग लो है तो फुल चांसेस है। और यही हमको बताता है कि स्ट्रॉन्ग लो है और एक परफेक्ट स्ट्रॉन्ग लो आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग नीचे हुई है लिक्विडिटी के नीचे। और वैसे ही यहाँ पे है, जैसे कि मान के चलो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये बनाया था लो, ये बनाया था हाई, और मार्केट यहाँ से नीचे आया फिर ऊपर की तरफ चला गया और इस हाई को निकाल दिया। ठीक है, तो यहाँ की लिक्विडिटी निकल गई मार्केट के लिए। और मार्केट ने क्या किया, जैसे यहाँ की लिक्विडिटी निकली तो ये बन गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई। जैसे तो यहाँ से मार्केट हो जाता है टर्न अराउंड, तो ये हमारा एक स्ट्रॉन्ग हाई की तरफ बिहेव करेगा। वो भी इसलिए करेगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग हाई के क्या है, नीचे की लिक्विडिटी निकलना और ऊपर की, यानी कि कहीं की ऊपर की लिक्विडिटी निकलना बहुत ज़रूरी होता है। मुझे माफ करना, ऊपर की लिक्विडिटी निकलना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके ये एक हमारा हायर हाई बनेगा और यहाँ से मार्केट टर्न अराउंड होगा। तो इस जगह से हम एक ट्रेड ले सकते हैं और यहाँ से आती है एक शानदार सेलिंग। ये है मैंने एक चार्ट आप लोगों के लिए ढूंढा है जिसमें लिक्विडिटी बहुत आसानी से दिख रही है और यानी कि समझ में आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया, यहाँ से एक रिट्रेसमेंट लिया और जैसे ही मार्केट इस हाई को तोड़ दिया, ये बन गया हमारा एक स्ट्रॉन्ग लो। और जैसे ही वो स्ट्रॉन्ग लो को तोड़ता है मार्केट, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक लिक्विडिटी स्वीप। और यहाँ से देखा जाएगा कि मार्केट जब भी लिक्विडिटी स्वीप करेगा तो इस हायर हाई को तोड़ने की ज़रूर कोशिश करेगा। तो इसी जगह पे हमको एक ट्रेड देखने के लिए मिल सकता है। और भी बहुत सारे मैंने आप लोग के लिए एग्जांपल्स लेके आया हूँ। और ये है हमारा दूसरा एग्जांपल, जैसे कि मार्केट यहाँ से एक लिक्विडिटी निकाला और ऊपर की तरफ गया मार्केट शानदार, और इस हायर हाई को तोड़ के एक न्यू हायर हाई बनाया। ठीक है, और मार्केट यहाँ से गिर के यहाँ तक आता है, इन बीच में कहीं इनको लिक्विडिटी नहीं मिली। ठीक है, क्योंकि कहीं लेवल्स भी नहीं थे। और जैसे ही मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया और यहाँ पे हायर हाई के पास आया और मार्केट सीधे नीचे की तरफ गिरा, और जैसे ही मार्केट इस हाई लो को तोड़ दिया, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग लो बन सकता था, हमारा बना नहीं। क्यों नहीं बना? क्योंकि ये एक वीक दिख रहा है ना आपको, इस वजह से नहीं बना। मैंने क्या बोला था कि स्ट्रॉन्ग लो के लिए एक ही चीज़ चाहिए, वो है कैंडल की क्लोजिंग। हमेशा कैंडल की क्लोजिंग नीचे होगी तभी इसको स्ट्रॉन्ग लो माना जाएगा, नहीं तो नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे देखो नहीं हुआ, जैसे ही मार्केट इस लो को तोड़ दिया, यहाँ पे आया, तो देखो यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग हुई यहाँ पे, तो ये पूरा का पूरा जोन है, ये बन जाएगा हमारा क्या, एक स्ट्रॉन्ग लो। और जैसे ही मार्केट स्ट्रॉन्ग लो बनता है, एक हल्का सा डिप दिया मार्केट, फिर ऊपर चले गया, फिर डिप दिया, फिर ऊपर चला गया, तो वो स्ट्रॉन्ग लो तोड़ा ही नहीं। इसी तरीके से हमको हर एक स्ट्रॉन्ग लो ढूंढना है। अगर मान के चलो, अगर आप हर स्ट्रॉन्ग लो में बाई करने लगे और हर स्ट्रॉन्ग हाई में शॉर्ट मारने लगे मार्केट में, तो ये बताओ कि कितना पैसा बनेगा। लेवल्स काम करते हैं मार्केट में, और लिक्विडिटी ही आपको बताएगी कौन सा जोन में कहाँ बाइंग करना है और कहाँ सेल करना है, और कौन सा स्ट्रॉन्ग हाई है और कौन सा स्ट्रॉन्ग लो है। उसके बिना आप अगर ट्रेडिंग करोगे तो लॉस ही होगा, क्योंकि बिना लॉजिक के काम नहीं होने वाला। यहाँ पे सिर्फ कैंडल्स के कलर देख के, चार्ट पैटर्न्स देख के यहाँ पे काम नहीं चलने वाला, क्योंकि जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं वो कैंडल्स को देख के ट्रेड नहीं करते कभी भी। वहाँ पे लेवल्स काम करते हैं उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग लो बन जाता है और मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ चला जाता है। तो चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल। तो चलो एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट यहाँ तो शानदार सी रैली दिया, तो कितना शानदार कैंडल बने हैं यहाँ पे एक शानदार सा मूव आया ऊपर की तरफ, और ये बन गया हमारा एक हायर है। ठीक है, मगर जैसे ही मार्केट यहाँ से रिट्रेसमेंट लेता है, ठीक है, और यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है और इस हायर हाई को तोड़ देता है, तो ये अब तो हायर हाई रहा नहीं, अब ये हायर हाई हो गया है, क्योंकि यहाँ की लिक्विडिटी निकल गई मार्केट की। और जब भी यहाँ की लिक्विडिटी निकलेगी
ये बन जाएगा क्या हमारा, एक लोअर हाई, एक लोअर हाई बन गया। और मार्केट क्या करेगा, जब भी यहाँ की लिक्विडिटी निकाली है तो मार्केट हमेशा एक लोअर हाई की लिक्विडिटी निकालने ज़रूर आएगा नीचे की तरफ। तो हम यहाँ से एक ट्रेड ले सकते हैं एक नीचे की तरफ, ठीक है। इस वजह से ही हम लिक्विडिटी को ट्रेड करते हैं, क्योंकि हमको कॉन्सेप्ट और एक कुछ वो चाहिए, क्योंकि बिना लिक्विडिटी के मार्केट मूव नहीं करेगा या तो बूस्ट नहीं करता। इसी वजह से हमको लिक्विडिटी सबसे इम्पोर्टेंट है मार्केट में, और इसी चीज़ में लोग ट्रेड करते हैं। तो इसी तरीके से आप मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं। तो चलिए एक तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ज़िगज़ैग पैटर्न में गिरते हुए नीचे आ रहा था। मान के चलो यहाँ पे जितने भी सेलर्स आए होंगे उन सब की लिक्विडिटी ऊपर होगी, क्योंकि सेलर्स हमेशा उनके ऊपर की तरफ ऐसा लगाएंगे जितने भी सेलर्स आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारी लिक्विडिटी पेंडिंग थी, मार्केट इन सब की लिक्विडिटी निकाल दी, और फिर मार्केट को ज़रूर नीचे आना था क्योंकि सबकी लिक्विडिटी निकाल चुका था मार्केट। मगर ट्रेड में एंट्री लेने के लिए हमको एक और माइनर सी लिक्विडिटी ज़रूर चाहिए इन द टॉप। यहाँ पे देखो मार्केट ये हाई बनाया, एक विक निकाला, मगर कैंडल की क्लोजिंग जहाँ पे ये ब्लैक कलर की जो कैंडल है उसकी क्लोजिंग से ऊपर ही हुई है। तो यहाँ से हम एक शॉर्ट मार सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी निकली है और जो दूसरी कैंडल की क्लोजिंग है वो पिछले कैंडल की क्लोजिंग से ऊपर है। तो यहाँ से हम एक ट्रेड मार सकते थे, क्योंकि यहाँ पे लिक्विडिटी निकल गई है। तो ये देखो यहाँ पे शानदार सा मूव हमको देखने के लिए मिला, और इसी तरीके से हम लिक्विडिटी को ट्रेड करेंगे। और कुछ एग्जांपल देख लेते हैं। लेट्स सी अनदर एग्जांपल ऑफ लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है एक बुलिश लिक्विडिटी स्वीप। मार्केट का ये लो था, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे बायर्स आए थे और उनकी जो स्टॉप लॉस था वो हमेशा नीचे की तरफ लगा होगा, ठीक है। तो मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ गया, ये बनाया हायर हाई, और मार्केट यहाँ से हायर हाई बना के नीचे की तरफ आ जाता है। और जितने भी यहाँ पे बायर्स लोग आए थे और जो उनका स्टॉप लॉस लगा था वो सब लिक्विडेट हो जाता है, यानी कि लिक्विडिटी स्वीप हो जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है सेल साइड लिक्विडिटी स्वीप। तो यहाँ पे जितने भी आए थे इन सब की लिक्विडिटी निकाल दी है मार्केट ने। जो बायर्स आए थे सेलर लोगों ने उनकी लिक्विडिटी निकाल दी और मार्केट चल जाता है ऊपर की तरफ। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं एक बुलिश लिक्विडिटी स्वीप। तो चलिए देखते हैं बेरिश लिक्विडिटी स्वीप के बारे में। मार्केट में यहाँ पे बहुत सारे सेलर्स आए थे, और यहाँ पे मान कर जब सेलर्स आते हैं तो उनकी जो स्टॉप लॉस होगा वो क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा। तो यहाँ पे बायर्स लोग इस बार जितने भी सेलर्स थे उनकी लिक्विडिटी खाएंगे, यानी कि उनके एसएल खाएंगे। फिर उसके बाद मार्केट एक शानदार मूव की तरफ देगा, डाउन की तरफ। इसी तरीके से बायर्स और सेलर्स एक दूसरे की लिक्विडिटी खाते हैं, फिर मार्केट में मूव आता है। तो हम लिक्विडिटी को ही ट्रेड करेंगे, और इसी तरीके से लिक्विडिटी को ट्रेड किया जाता है। तो चलिए हम कुछ रियल एग्जांपल देख लेते हैं मार्केट में, जो मैंने मार्क किए हैं आप लोगों के लिए समझाने के लिए कि आप लिक्विडिटी समझ पाए भी हैं कि नहीं। और आपको अभी नहीं समझ पाऊँगा तो अभी आप समझ जाएंगे इस चार्ट को देख के। चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट यहाँ से एक शानदार सा मूव देते हुए आया नीचे, और ये बनाया लो, ठीक है। यहाँ पे मार्केट बहुत सारे सेलर्स आ रहे थे, मगर ये ना नीचे गिर रहा है ना ऊपर जा रहा है। बायर सेलर यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं, ठीक है, भिड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ कि कौन जीतेगा। तो यहाँ पे मार्केट एकदम साइडवेज था, और जब भी मार्केट साइडवेज हो जाता है इस तरीके से, तो यहाँ पे जैसे कि जब भी सेलर्स आ रहे हैं, जैसे कि ये सेलर्स आ गए, ये आ गए, ये आए, मार्केट ने इन सब की लिक्विडिटी को निकाल दिया। और यहाँ पे एक हमारे एक ऑर्डर ब्लॉक की था, ठीक है। इन सब की लिक्विडिटी को निकाल दिया मार्केट ने, इसकी लिक्विडिटी को भी निकाल दिया। और जैसे ही मार्केट सबकी लिक्विडिटी को निकाला वो आ गया नीचे की तरफ, शानदार सा मूव दिया। और कितना मूव दिया था, 17,902। इतना अगर एक महीने में भी कवर कर लोगे, अगर यानी एक ट्रेड एक महीने में भी करोगे, तो सोचो क्या पैसा छापोगे भाई तुम लोग क्या, मैं ही छाप लूँगा। मगर इसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए भाई, बिना पेशेंस का नहीं होगा काम। और देखो सेम एग्जांपल वैसे ही
मार्केट ने शानदार सा रैली दिया, यहाँ से नीचे आया, फिर वो साइडवेज हो गया, इन सबकी लिक्विडिटी को निकाल दिया और मार्केट ने फिर कितने का प्रॉफिट दिया। देखो पॉइंट क्या है, 17,193। भाई कितने आसान तरीके से, भाई तुम महीने भर ट्रेड मत करो, मगर महीने में सिर्फ एक ट्रेड करो, उसको बहुत लंबे समय तक बैठ के आराम से होल्ड करो, ताबड़तोड़ पैसा। और फिर देखो ये फिर एग्जैक्ट वैसे ही हुआ। यहाँ पे से एक ही कैंडल में बहुत सारे कैंडल, यानी एक कैंडल के अंदर बहुत सारे कैंडल थे, ठीक है ना। उसने यहाँ पे लो तोड़ा ना हाई तोड़ा, ये सब साथ में थे। और जैसे ही यहाँ का हाई तोड़ता है, यहाँ की लिक्विडिटी निकलती है, मार्केट फिर आ जाता है नीचे की तरफ। आसान सा ट्रेड। और क्या दिखा सकता हूँ, जैसे कि देखो मार्केट ने इस हाई की लिक्विडिटी को निकाला, ग्रैब किया, फिर नीचे आ गया। मार्केट ने इस लिक्विडिटी को ग्रैब किया, फिर आ गया नीचे की तरफ। तो बहुत सारे हो गए सेलर्स के ट्रेड। अब देखते हैं क्या बायर्स लोग के ट्रेड। मार्केट यहाँ से ज़िगज़ैग पैटर्न बना रहा था, मार्केट ने इस सब की लिक्विडिटी को निकाल दिया और फिर चले गया ऊपर की तरफ। सिंपल। अब देखो यहाँ पे लिक्विडिटी बिल्डअप हुई थी बायर्स लोग की, ठीक है। यहाँ पे और हल्की सी यहाँ पे हुई थी सेलर्स लोग की, ठीक है। तो मार्केट ने पहले बायर्स लोग की लिक्विडिटी निकाली, फिर सेलर्स की लिक्विडिटी निकाली, फिर एक वन साइडेड रैली दे दी। तो उसको क्या बोलते हैं, तो जहाँ भी मार्केट को लिक्विडिटी मिलेगी वहाँ वो जाएगी। तो सबसे पहले बायर्स की निकाली, फिर सेलर्स की निकाली। अब क्या होगा, सीधे नीचे की तरफ ट्रेड, 10,000 पॉइंट लो भाई। और जैसे ही मार्केट इनकी लिक्विडिटी को निकाल दिया यहाँ पे, और मैंने क्या बोला था, क्लोजिंग मस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे क्लोजिंग दे दी मार्केट ने लो के नीचे, तो उसको ऊपर जाना ही था यार। देखो क्या शानदार मूव दिया। ये तो 12,000 पॉइंट है, अगर और कवर कर लेता तो 19,000 20,000 ये होता है ट्रेड। और वैसे भी मैं ये टाइम फ्रेम डे में देख रहा हूँ, तो आप इसी तरीके से ट्रेड कर सकते हो यार, बहुत शानदार से ऐसे मूव है। तो मार्केट में इसी प्रकार से हम करते हैं ट्रेड। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए SMC। मैं आपके लिए और भी बहुत सारे शानदार वीडियोस बना के लेके आऊँगा। और प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो यार, करते नहीं हो, वीडियोस देखते हो मगर करते नहीं हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।